हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ सीएपीएफ पेपर 2 रिगार्डिंग पेपर 2 एंड पेपर 2 का जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग होता है दैट इज द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पेपर 2 एंड सेकंड एंड दैट पार्ट दैट टॉपिक हैज द सेकंड हाईएस्ट वेटेज इन द पेपर। So let's discuss about it because the argument writing के रिगार्डिंग जो उसका फॉर्मेट होता है मींस इट्स स्ट्रक्चरिंग एंड इट्स कंटेंट, तो कहाँ से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। इस काइंड ऑफ डाउट्स आर वेरी जेन्यून जो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, तो वी विल सॉर्ट आउट द ऑल डाउट्स हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय अभ्यासक डिफेंस गाइस। और अभ्यासक डिफेंस की तरफ से ये वीडियो है और इस वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन को दूर करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको एसएफजी मिलेगा, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीएपीएफ। ठीक है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वी ग्रेजुअली हम इसको ट्राई करेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना हेल्प सीएपीएफ में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द पेपर 1 कंटेंट फॉर सीएपीएफ। ठीक है, और वो हमारे फ्रीजित बैच में ही हो रहा है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे इससे प्रमोट कीजिए। चलिए, आपका ही प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि सीपीएफ में जो पेपर 2 होता है उसमें आर्गुमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अब आप देखोगे तो आपको 2 आर्गुमेंट आते हैं लिखने के लिए, ठीक है? और 1 आर्गुमेंट 20 मार्क्स का होता है। मीन्स 30 मार्क्स आपको मिल जाएँगे एक आर्गुमेंट लिखने पर, ठीक है? लेकिन पूरे तो नहीं मिलते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हम भी जानते हैं। अब 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं तो मतलब 40 मार्क्स का आपका हो गया। 40 मार्क्स अगर आप देखोगे तो एस्से में ही केवल 80 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद 40 मार्क्स केवल जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट है वो आपको आर्गुमेंट में ही मिलेंगे। इट मीन्स कि इट हैज़ सेकंड हाईएस्ट वेटेज इन द पेपर। ओके, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पहले बेसिक हम जान लेते हैं ना पेपर है क्या? उसका पर्टिकुलर टॉपिक है क्या? उसका क्या वेटेज है? तो ये वेटेज है, मतलब सबसे सेकंड हाईएस्ट वेटेज है आफ्टर द एसे। अब अगर आप अभी लिखना शुरू कर रहे हो इसको आर्गुमेंट को, तो आप ये सोच सकते हो कि आपको अगर 30-40 मिनट लग रहा है 3 पेजेस को लिखने में, तो डज़न्ट मैटर, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वरी की बात नहीं है, आप ट्राई करो। लेकिन जब आप अच्छे से एफिशिएंट हो जाओ, तो आप स्पीड को अचीव करने की कोशिश करो। 30 से 50 मिनट के बीच में एक आर्गुमेंट को करने की कोशिश करो एंड वी नीड टू डिवोट दिस टाइम बिकॉज़ कि उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है? और एक चीज़ और जो लोगों को डाउट होता है वो ये है कि इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, डिस्पाइट ऑफ दैट इर्रेस्पेक्टिव आपने हिंदी लैंग्वेज ली, ठीक है? तो इस चीज़ का याद रखना कि आई थिंक ये बेसिक चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, ठीक है? अब हम एक बात करते हैं कि भई क्या पिलर होते हैं ये पीएफ में पेपर 2 को करने के, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट पिलर हैं? तो फर्स्ट पिलर इज़ द स्ट्रक्चरिंग पार्ट, मतलब जैसे मैं कहूँ, और दूसरा क्या है कंटेंट पार्ट। तो जैसे मैं कहूँ स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए? स्ट्रक्चरिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, आप सभी ये मानते हो कि अगर आपके सामने मैं किसी एक अच्छे स्ट्रक्चर के पर्सन को लाके खड़ा कर दूँगा, अगर उसका स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप अट्रैक्ट होगे कि नहीं होगे? सेम अप्लाई इन दी आंसर राइटिंग आल्सो, or particular essay, argument, reporting, when you structure your answer very properly, that makes the attractive, that makes it attractive. An examiner attractive होगा, attract होकर के वो क्या दे देगा? वो पागल होके नंबर दे देगा। आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बनाना है। अब वो अच्छा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट कैसे बनेगा? वी विल वी विल डिस्कस इट हियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंटेंट। कंटेंट को हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए सबसे मेजर जंक यहीं पे ही है। अगर आपने कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो एक एक्स्ट्रा चीज आपको और लगेगी, दैट इज द एक एक्स्ट्रा स्किल्स। आई विल ऑल्सो डिस्कस दैट स्किल एज। कंटेंट के अलावा आपको एक्स्ट्रा स्किल क्या चाहिए होती है, जिससे आपकी स्ट्रक्चरिंग भी अच्छी होगी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आप और अच्छे से करोगे। तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अब स्ट्रक्चरिंग एंड फॉर्मेट की बात करते हैं भाई कि स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रक्चरिंग के 3 इसके पार्ट होते हैं लिखने के। पहला होता है इंट्रो, जैसा मैंने ये बताया, देखिए ये इंट्रो पार्ट है, ठीक है? अब और दूसरा क्या है? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक लिखते हैं हम लोग फेवर में, एक लिखते हैं अगेंस्ट में, ठीक है? आर्गुमेंट लिखते हैं। जब फेवर में आप बात कर रहे हो तो आपको फेवर में पॉइंट्स देने हैं, ठीक है? फिर उसको सब्सटेंशिएट कर देना है। ऐसे 5 पॉइंट्स आपको देने हैं, ठीक है? और अगेंस्ट में भी सेम ऐसे देना है। अब थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड है कंक्लूजन, जो आपको बैलेंस देना है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं इसमें एक-एक पार्ट के बारे में, थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए,
इंट्रोडक्शन बॉडी लिखते-लिखते और कंक्लूजन लिखते-लिखते आपको इन्हें हिट नहीं करना है। मतलब इनको एज़ इट इज़ मेंशन नहीं करना है। मतलब जब आप इंट्रो लिखने जा रहे हो तो आप पहले इंट्रो की बॉडी नहीं बनाओगे। मतलब इंट्रो को लिखोगे नहीं। ना बॉडी को ऐसे लिखोगे, ना कंक्लूजन लिखोगे। आप बस डायरेक्टली इंट्रो लिखना शुरू इंट्रो हो सकता है भाई आप जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इश्यू चलता है आज क्लाइमेट चेंज पे कोई टॉपिक आ गया, ठीक? तो आप ट्राई करो अगर वो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के फाइनेंस पे है, तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डेटा है, तो ट्राई करो उस डेटा को पुट करने की। ट्राई करो उस पर्टिकुलर डेटा या रिपोर्ट को पुट करने की, ठीक है? और मान लीजिए क्लाइमेट चेंज को आप डिफाइन कर दो, अगर आप अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हो या फिर क्या करो, आप कोई केस बता दो। तो आप कोई केस दे सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट दे सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो इंट्रो में आप ऐसे शुरू कर सकते हो और आपको जस्ट 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रो को खत्म कर देना है, ठीक है? 3 से 4 लाइन में, ठीक है? बस इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आगे बॉडी में क्या करना है आपको, बॉडी में आपको पॉइंट्स लिखते जाना है, उसको सब्सटेंशिएट कर देना है। एग्ज़ाम्पल को आप याद रखिए, जो मैंने बोला ना कि स्ट्रक्चर कितना अच्छा होगा, आप जितना वैलिड एग्ज़ाम्पल देते जाओगे ना, एग्ज़ामिनर उतना इम्प्रेस हो ठीक है? और ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ कि देखिए आर्गुमेंट होता क्या है? आर्गुमेंट वही है कि आपको एक पर्टिकुलरली टॉपिक दे दिया गया है और आपसे कह दिया है कि आप इस पे इसको पूरी तरीके से एनालाइज़ कर डालो। तो उसके आप फ़ेवर में बताओ, उसके फ़ेवर में पॉइंट बताओ, प्रो भी बताओ, उसके कॉन्स भी बताओ, ठीक है? दोनों चीज़ें बताओ। तो आपको इस तरीके से बात इसमें की जाती है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे किस डायमेंशन में आप सोच सकते हो, वो इस पर्टिकुलर चीज़ में चेक किया जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ यू वांट टू बिकम द ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस तो आपके पास वो सारे चैलेंजेस आएँगे। कोई पर्टिकुलर इश्यू आ जाएगा, तो आप उसपे मल्टी डायमेंशनली सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। तो वो स्किल आपके पास यहीं पे ही चेक हो रही है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट, ठीक है? तो और अब सोच लीजिए अगर आपको वो कोई पर्टिकुलर चैलेंज आ रहा है, वो बहुत ट्राई करते हैं कि आपको नेगेटिव टॉपिक भी दे दें और बहुत से लोग क्या करते हैं उस नेगेटिव टॉपिक में जो कंक्लूजन भी देते हैं ना, वो बहुत बायस दे देते हैं। तो ट्राई करना है कि आपको बायस कंक्लूजन नहीं देना है, कंक्लूजन मस्ट बी रैशनल एंड मस्ट बी बैलेंस। कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में एक चीज़ ये भी याद रखिएगा जब हम लोग आर्गुमेंट को मान लीजिए आर्गुमेंट फेवर में देते हैं या अगेंस्ट में देते हैं। बहुत लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, वो फेवर में लिखते-लिखते उनकी जो टोन होती है ना, उस टॉपिक ही ऐसा होता है कि वो डाइल्यूट हो जाते हैं। वो अगेंस्ट में बात करने लगते हैं। मतलब फेवर के हेडिंग के अंदर वो अगेंस्ट की उनकी टोन दिखने लगती है। इट्स हैपन बहुत ही जेन्युइन है अगर प्रैक्टिस कम, ठीक है? ये टॉपिक को बहुत ज़्यादा उस तरफ से आप सोच नहीं थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, थोड़ा-सा उस पे सोच लो, आर्गुमेंट्स को थोड़ा-सा देख लो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को करना है आपको, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा मतलब आपको हेडिंग में वो इंट्रो है या बॉडी है, इनकी हेडिंग नहीं बनानी है नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना एग्ज़ाम्पल देना है और 5 से 6 पॉइंट्स हर एक आर्गुमेंट और अगेंस्ट एंड फेवर में भी लिखना है। कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? आपको ये भी ध्यान देना है और क्या ध्यान देना है, आपको ये भी ध्यान देना है कि जितनी भी पर्टिकुलरली ये चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये सारे कंटेंट हैं, तो अब हम बात करेंगे कि भाई इनका कंटेंट कैसे लिया जाए? क्योंकि देखिए, मैंने बोला ना कि आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा तभी होगा जब आप एग्ज़ाम्पल अच्छे से बनाओगे, उनको एक अच्छे वे में रखोगे। तो आपको ज़रूरत क्या है? आपको एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है। आपको एक वैलिड और रैशनल आर्गुमेंट की ज़रूरत है। चाहे दो फेवर में भी हो, अगेंस्ट में भी हो। क्योंकि अगर आप वैलिड आर्गुमेंट नहीं दोगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कि वो नंबर डिवोट तभी करेंगे जब आपके आर्गुमेंट वैलिड होंगे। तो उन सब के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? कंटेंट की ज़रूरत है। और साथ में एक चीज़ और, एक राइटिंग स्किल कि आप अपने कंटेंट को कैसे रिप्रोड्यूस कर ले रहे हो। इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कंटेंट पार्ट को। बहुत ही सिंपल है देखिए, कंटेंट में आपको 3 तरह के कंटेंट चाहिए, ठीक है? ये तो 2 तरह के कंटेंट की पार्ट है, ये एक एक्स्ट्रा स्किल का पार्ट है, ठीक है? अब ये करंट अफ़ेयर है, ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक? अब पहले हम करंट अफ़ेयर में बात करते हैं। तो देखिए करंट अफ़ेयर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज़ इज़ कि यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज। यस, देखिए उस एक्सप्लेन पेज की खूबी ये है कि वो लोग करते क्या है उसमें, वो लोग एक पर्टिकुलरली स्टैटिक जैसे मैं आपको यहाँ बोलने जा रहा हूँ ना कि आपको करंट अफेयर की ज़रूरत है, मतलब एक करंट का इश्यू की ज़रूरत होगी जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगी, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे ही आया है, तो वो करंट के जितने भी इश्यूज़ होंगे वो कोड करेंगे और साथ में कुछ स्टैटिक पार्ट होगा उसको भी ऐड करेंगे। तो दे विल कंबाइन और इंटीग्रेट द स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। तो यहाँ से आप लोग ये लर्न कर लोगे, सीख लोगे कि भाई इनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। और अगर आप ये स्किल जान गए ना
और देखिए ये एक दिन में नहीं आने वाला है। आपको इस पेज को जो एक्सप्लेन पेज होता है इसको आप रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सेम चीज़ ये चीज़ एडिटोरियल के पेज में भी होती है। देखिए ये आपको एस्से में भी वर्क करेगा, रिपोर्ट राइटिंग में भी हेल्प करेगा और आपको आर्गुमेंट राइटिंग में भी हेल्प, ठीक है? यहीं से ही आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाएगी, इंग्लिश भी ठीक होगी, रीडिंग स्पीड तेज़ होगी। कि देखिए पेपर 2 जो है उसमें ऑल अबाउट बहुत बड़ा फैक्टर है उसका पेपर के रीड करने का और उसको उस तरह से स्पीड बढ़ाने का, ठीक है? वो चीज़ भी यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज को फ़ॉलो करना है, जो वो लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, आपको वैसा ट्राई करना है। वहाँ पे आपको पता है, यहाँ एक्सप्लेन पेज में, एडिटोरियल पेज में आपको केसेस भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक? ये तो करंट अफेयर की बात हो गई, ठीक? अब दूसरा क्या है कि स्टैटिक पार्ट, तो स्टैटिक पार्ट जैसे आपके पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो ये आपके स्टैटिक पार्ट हैं। इनमें भी आपको क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए और अच्छे से रिवाइज़ होनी चाहिए। ठीक है? अब जो एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरी होती है वो है स्किल। किस तरह की स्किल होनी चाहिए? आपके पास इंटरलिंकिंग स्किल होनी चाहिए। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपने कंटेंट तैयार कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, मतलब जस्ट अ मिनट, मान लीजिए कि आपके पास स्टैटिक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, रिवाइज़्ड है और स्प्रिंट पेज भी फ़ॉलो कर रहे हो, बट स्टिल आपके पास ये स्किल्स नहीं है। द स्किल इंटरलिंकिंग की स्किल, मल्टी डायमेंशन की सोचने की स्किल। जैसे मैंने बोला कि मैंने जस्ट आपको बोल दिया कि आप खुद ही चेक कर लो। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा मुझे कि आप एक पर्टिकुलरली जैसे मैं कहूँ कौन-सा इश्यू चल रहा है? इंडियन इकोनॉमी पे आप मुझे जो इस समय इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतना चल रहा है या इस समय रूपी डिक्लाइन हो रहा है, आप इसके फ़ेवर में और इसके अगेंस्ट में बात करो। ठीक है? मतलब ये कैसे इंडियन इकोनॉमी को कैसे हार्म कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आप इसके फ़ेवर और अगेंस्ट में बात करो। ठीक है? ये जस्ट हाइपोथेटिकली एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है? तो इसे बहुत ज़्यादा वैसा नहीं लेना है। तो अब आपके पास अगर मल्टी डायमेंशनली आपने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी पार्ट आपका ये स्टैटिक का अच्छा है, बेसिक आपका अच्छा है, तो यू विल बी एबल टू इंटरलिंक इट सोशली, इकोनॉमिकली और आप उसको हर तरह से लिंक करने की कोशिश, इंटरनेशनल लेवल पे क्या आप इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है? और रिज़र्व कैश रिज़र्व जो आपकी ये सॉरी ये जो आपका फॉरेन रिज़र्व्स हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आप इस डायमेंशन में सोचोगे। उसी तरीके से आप एग्ज़ाम्पल भी लेके आओगे। एग्ज़ाम्पल्स के लिए मैं यही कहूँगा, एग्ज़ाम्पल या फिर जो मेरी भाषा में कहते हैं उसे केसेस कहते हैं। तो केसेस के लिए आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी। उस डायरी को आप मेंटेन करके चलिए जिसमें आप केसेस को ऐड करते जाइए। इकोनॉमी में ये केस है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपने 30 केस भी ऐड कर लिए ना, आप उसको मल्टीपल यूज़ कर, मतलब एक केस को मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हो, ये होता है। मैंने सीएससी में ये किया है, ठीक है? तो ये होता है और मैं आपको करके दिखाऊँगा। यहीं पे करके दिखाऊँगा। या जब मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो दूँगा वैक्यूज़ की। ये सारी चीज़ें होंगी, आपको मल्टी डायमेंशन सीख करना होगा, इंटरलिंक करना होगा। क्या इंटरलिंक करना है? भाई करंट अफ़ेयर को, टॉपिक को इंटरलिंक करना है, मतलब करंट अफ़ेयर को कोई टॉपिक हो, उसको टॉपिक से, करंट अफ़ेयर कोई है तो उसको आर्गुमेंट का या एस्से का टॉपिक है, उससे इंटरलिंक करना आना चाहिए आपको, ठीक है? और क्या आना चाहिए? या फिर स्टैटिक पार्ट है उसको टॉपिक से लिंक करना आना चाहिए या करंट और स्टैटिक पार्ट को लिंक करना आना चाहिए। तो ये सारी इंटरलिंकिंग आपको होनी चाहिए और इंटरलिंकिंग आ जाएगी तो उसके बाद आपको उस मल्टी डायमेंशन में सोचना आना चाहिए। अलग-अलग डायमेंशन खोल रहे हो आप। ये स्किल भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी मैं लास्ट में ये भी कहूँगा कि प्रैक्टिस ही डिफरेंस क्रिएट करेगी। मतलब कहते नहीं है कि देखिए 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो कंटेंट, नो डाउट कंटेंट आपके पास होना, दूसरा क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जिनकी मैंने बात करी है, इंटरलिंकिंग स्किल होनी चाहिए और मल्टी डायमेंशन। थर्ड क्या है? प्रैक्टिस। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई प्रैक्टिस करोगे ना आप तो धीरे-धीरे कंटेंट भी आपका थोड़ा-सा कंटेंट आप प्रिपेयर करके अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मतलब आप उस दिन का इंतज़ार मत कीजिए जब आप पूरा कंटेंट तैयार कर लोगे तब आप लिखने जाओगे, वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप इकोनॉमी को थोड़ा-सा प्रिपेयर कीजिए, ट्राई कीजिए लिखने का। मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ कि शायद इससे कुछ हेल्प हो जाए, तो मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँगा अपने चैनल में हेल्प करने के लिए। तो कंटेंट थोड़ा-सा भी आपका प्रिपेयर हो ना, तो आप लिखना शुरू करो। सो दैट आपकी एक राइटिंग की स्किल आए, फोमो जो है वो जाए आपका। कोशिश करो कि जो टॉपिक आपने एडिटोरियल में पढ़ा है या एक्सप्लेन पेज में पढ़ा है, जो न्यूज़ पे चल रहा है, आपने उसको गो थ्रू कर लिया है अच्छे से। अब उसी पे ही एआई को आप दे दो वो पर्टिकुलर, उससे कहो कि इस पे एक आर्गुमेंट तैयार कर दो, आर्गुमेंट का क्वेश्चन तैयार कर दो। वो तैयार कर देगा, आप उसके ऊपर मल्टी डायमेंशन ये लिखो। भाई एटलीस्ट
तो होगी ना लिखने की, स्किल आपके पास आ जाएगी और प्रैक्टिस से ही आपकी मल्टी डायमेंशन सोचने की स्किल भी आएगी और कंटेंट भी आपका धीरे-धीरे प्रिपेयर होने लगेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्या किया जा सकता है। आई होप कि मैंने जस्टिस किया है, थोड़ा-सा हेल्प मिली है, कुछ यूनिक बताया है। इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू और कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद और फिर मिलते हैं और मैं जल्द ही अपनी जो क आर्गुमेंट है, एस्से है, रिपोर्टिंग है, इस पे अपनी धीरे-धीरे एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी लेकर आऊँगा पीवाईक्यू सॉल्यूशन की। आप मुझे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को इसको फ़ॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। जय हिंद और फिर मिलते हैं।